वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो आप गलती कर रहे हो, तुरंत करो। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीटेड मोड पर आते हैं और आपको फिर से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और जितना भी आपसे यहाँ पर पूछा जाए उसको ज़रूर ट्राई करिए, कोशिश करिए बिना कहीं सर्च करके बताने की, ठीक है। सिर्फ अपने दिमाग में उस चीज़ों को आप रिवॉल्व करिए, देखिए आपको कितना याद है। इसी प्रैक्टिस से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले यहाँ पर दो लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा और ये वीडियो मैं उन्हीं दो लोगों को डेडिकेटेड कर रहा हूँ जो हमारे दो सब्सक्राइबर हैं। एक का नाम है आशीष वर्मा, बताऊंगा अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा नाम है, ये है आपकी कोमल माधव। अब ये जो वीडियो है ये इनको डेडिकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और इन दोनों ही लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर करे हैं। और ये मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इसको अपनी हैबिट में लेके आएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और एकदम नम हो जाएं। आपके पास आंसर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुरंत जो है आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। वो तभी होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जब आपसे पूछा जाए तो कोशिश करेंगे बताने की, दिमाग पे अपना जोर डालेंगे। जब आप कोशिश करेंगे ना दिमाग पे जोर डालने की और उस पर दिमाग से एकदम आंसर निकालने की, तो देखना थोड़ी देर में आपका दिमाग जो है गर्म होने लगेगा। ऐसे अभी आप पढ़ रहे हो एक नॉर्मल वे में, बस सुनते चले जाओगे, वीडियो खत्म हो जाएगा। बुक भी पढ़ रहे होगे, पढ़ते चले जाओगे, खत्म हो जाएगा। बट एक बार चीज़ पढ़ी उसके बाद अपने माइंड का यूज़ करो, कोशिश करो उसको रिकॉल करने की। जब तक रिकॉल ना करना सीख जाओ, जब तक पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉल ना कर लो, तब तक मानो मत। ऐसी प्रैक्टिस आपको तकरीबन महीने भर करनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ आपकी हैबिट में आएगी। सो इन वाले वीडियोज़ में ये चीज़ ज़रूर करा करो। अब जो है आज के अपने इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें पूछा गया निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ब्राज़ील धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर और अगुलहास धारा हिंद महासागर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर हमारा यही होगा बिकॉज यहाँ पर हमें जो सुमेल नहीं था उसको बताना था। कमेंट सेक्शन में ये बताना हम्बोल्ट धारा ये कहाँ पर बहती है, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है वो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। अब ये थर्मोक्लाइन है, हेमोक्लाइन है, ये पाइनोक्लाइन है या फिर ये केमोक्लाइन है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ऑप्शन बी हेमोक्लाइन, इसका मतलब क्या है, ये जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि सागरीय जल की जो लवणता होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का या फिर सोडियम क्लोराइड। सो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि उच्चतम लवणता ये पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान सॉल्ट झील जो कि आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर आपका झील वान या फिर वान लेक जो कि आपका टर्की में है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि टर्की वाली, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा यहाँ पर ये बताना, ये जो आप देख रहे हो रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती हैं, या फिर लवणता घटती है और गहराई जो है वो बढ़ती है, ठीक है। समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तब क्या होता है। अब देखो डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि लवणता जो सैलिनिटी है वो तो इंक्रीज़ होगी। अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व ऐसे समझो, अगर सपोज़ ये एक बॉक्स है और इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, सपोज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला हुआ है। सो इसकी डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी, पानी के। इसके बाद यहाँ पर 1 लीटर पानी है, सिमिलर बाउल है, 1 लीटर पानी है,
और इसके अंदर हमने थोड़े कंकड़ भी डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेंसिटी हो जाएगी, उस डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब कितने मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम मास जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मास हो जाएगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और भाई वॉल्यूम तो सेम ही रखा गया है। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी इसकी। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंक्रीज कर जाएगी। तो जब हम सैलिनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर घनत्व बढ़ता है। जब घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें सैलिनिटी की बात हो रही है वो बढ़ेगी, लेकिन गहराई जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि घनत्व का मतलब क्या होता है और सैलिनिटी से किस तरीके से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या फिर गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। महासागर में जो टाइड जाते हैं उसके रीजंस क्या क्या हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल की वजह से महासागरों में ज्वार और भाटा आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है वो कौन सा है। ये नॉर्दर्न है, ये चैलेंजर या फिर मैरियाना ट्रेंच है, या फिर गर्त है, या फिर ये मैनहट्टन है, या फिर ये रिचर्ड्स है। सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, चैलेंजर या फिर मैरियाना ट्रेंच। एग्जैक्टली कहाँ पर ये लोकेटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जो है यहाँ पर अनाउंस कर सकूँ, सो ये इतना पर आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक तरफ आपको महासागर दे रखे हैं और एक तरफ जो है सबसे गहरे स्थान जो है उनके वो दिए हुए हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रशांत महासागर की, तो इसमें क्या है आपका मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर की बात करें तो वो क्या है आपका प्यूर्टो रिका ट्रेंच, सबसे गहरे वाला स्थान जो है। इसके बाद हिंद महासागर की बात करें तो जावा ट्रेंच, और आर्कटिक महासागर की बात करें तो यूरेशियन बेसिन, ये सबसे गहरे स्थान है। तो हमारा कोड यहाँ पर क्या होगा, 3412, दैट विल बी द कोड फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर जो है उसका चयन कीजिए कूट के द्वारा। अब इसमें पहला जो कथन है वो कथन क्या है आपका कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, तो ये तो बात सही है। इसके बाद अगला जो इसका रीज़न दिया हुआ है वो क्या है आपका कि ये अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और सही उसकी व्याख्या कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि एशिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण को प्रवाहित होती है। अब ये आपकी आमूर है, लीना है, ओब है, या फिर ये आपकी साल्वीन है, कौन सी है जो कि आपकी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि साल्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है। अब ये आपकी सिंधु रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, यांगटीसी है, या फिर ये हुआंग हो है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि यांगटीसी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी कंट्रीज से होकर ये बहती है, क्या सिर्फ एक कंट्री में ही प्रवाहित होती है या फिर एक से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा एक रिवर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा यहाँ पर, वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ये जो है कितने देशों में होकर बहती है और इसके क्या क्या अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं ये बताइएगा इसके बारे में।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि वोल्गा नदी ये गिरती कहाँ पर है। ये लाल सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, या फिर ये आपका भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि कैस्पियन सी। फाइनली कैस्पियन सी में जाकर ये वोल्गा नदी गिरती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। ये अमेजन है, सिंधु है, वोल्गा है, या फिर ये आपकी राइन रिवर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि राइन रिवर, ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए इसके बाद आज के इस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी, लिम्पोपो, कॉन्गो, या फिर ये है आपकी नाइजर रिवर। तो सही आंसर क्या है आपका, लिम्पोपो। ये जो है मकर रेखा को, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का, सो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना होगा, उनसे बात करनी होगी, देन यू विल गेट द पीडीएफ फॉर दिस होल सेशन। ठीक है। सो अभी तक हम 780 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं ज्योग्राफी के। ऐसे ही भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। टोटल टारगेट हमारा 3000 प्लस क्वेश्चंस को कवर अप करना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट कवर अप हो चुकी होंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।